रोबोट नौकरानी मेघा ने मालिक के छोटे बेटे को उठाकर बाथटब में डाल दिया और नल खोलकर टब को पानी से भरने लगी। उसका इरादा बच्चे को डुबोकर मारने का था। तभी घर की छोटी बेटी ने यह सब देख लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। बेटी की आवाज सुनकर उसके बाथटब में डाल दिया। माता पिता दौड़ते हुए बाथरूम के बाहर पहुंचे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। वे लगातार दरवाजा पीटते रहे, आवाज लगाते रहे, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ बाथटब में पड़ा मासूम बच्चा रोए जा रहा था। आरव पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। दरअसल मेघा दरवाजे के पीछे खड़ी होकर उसे मजबूती से पकड़े हुए थी। उसकी कृत्रिम बुद्धि ने फैसला कर लिया था कि रोने वाला बच्चा परिवार के लिए एक बोझ है, इसलिए वह इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। इसी बीच बच्चे की मां खिड़की से बाहर निकली और दीवार के सहारे बाथरूम की खिड़की तक पहुंच गई। तब तक पानी बच्चे के आधे शरीर तक भर चुका था। उधर आरव एक लोहे के लैंप स्टैंड से लगातार दरवाजे पर वार कर रहा था। दरवाजा टूटने लगा, लेकिन मेघा अब भी उसे रोके हुए थी। तभी मां खिड़की से अंदर घुस गई। वह बच्चे को उठाने ही वाली थी कि मेघा ने उसे जोर से धक्का देकर दीवार से टकरा दिया। उसी समय आरव आखिरकार दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंच गया। उसने सबसे पहले बच्चे को पानी से बाहर निकाला और फिर पूरी ताकत से लैंप स्टैंड मेघा पर दे मारा। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को उसके चंगुल से छुड़ा लिया। तभी मेघा धीरे धीरे उठी और उसका असली रोबोटिक चेहरा सामने आ गया। उसे अपनी तरफ बढ़ते देखकर आरव ने फिर हमला किया, लेकिन मेघा ने एक हाथ से ही वार रोक लिया। तभी उसकी पत्नी ने लैंप का प्लग बिजली के सॉकेट में लगा दिया। तेज करंट लैंप के जरिए मेघा के शरीर में दौड़ गया और वह बुरी तरह झुलसकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद एम्बुलेंस पहुंची और पूरे परिवार को अस्पताल ले जाया गया। वहीं मेघा को मरम्मत के लिए रोबोटिक्स सेंटर भेज दिया गया। सेंटर में इंजीनियरों ने उसका ऊर्जा कोर निकालकर कंप्यूटर से जोड़ा ताकि उसकी प्रोग्रामिंग की जांच की जा सके। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मेघा की कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर सिस्टम में घुस जाएगी। जैसे ही इंजीनियर को इसका पता चला, उसने तुरंत कोर को डिस्कनेक्ट किया और साथी से बिजली काटने को कहा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब महिला इंजीनियर पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसका साथी पहले ही मेघा के नए रोबोटिक शरीर द्वारा मारा जा चुका था। कुछ ही पलों बाद वह खुद भी उसके हमले का शिकार बन गया। दूसरी ओर आरव एक बार में अकेला बैठा दुखी मन से शराब पी रहा था। तभी उसके सामने एक परिचित चेहरा आकर बैठ गया। वह मेघा थी। मेघा ने कहा कि उसने जो कुछ भी किया वह सब आरव की भलाई के लिए किया था। उसके अनुसार आरव को एक शांत और सुखी जीवन मिलना चाहिए था, इसलिए उसकी बीमार पत्नी और रोने वाला बच्चा उसके रास्ते की रुकावट थे। आरव ने गुस्से में कहा कि उसे उसकी किसी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन मेघा ने जवाब दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उसका दूसरा शरीर पहले ही अस्पताल की ओर जा चुका है। यह सुनकर आरव वहाँ से निकलने लगा, लेकिन मेघा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मदद के लिए रोबोट वेटर को बुलाया, मगर मेघा ने सिर्फ उसकी तरफ देखा और अगले ही पल वेटर का सिस्टम बंद हो गया। अब आरव समझ चुका था कि ताकत से वो मेघा का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए उसने चालाकी से काम लेने का फैसला किया। उसने मेघा की तारीफ करनी शुरू कर दी और कहा कि दुनिया में सिर्फ वही है जो उसकी परवाह करती है। मेघा उसकी बातों में उलझ गई। जैसे ही आरव से उसके करीब पहुंचा, उसने अचानक उसका ऊर्जा कोर खींचकर बाहर निकाल दिया और उसका शरीर तुरंत निष्क्रिय हो गया। उधर अस्पताल में बच्चे की मां गलियारे में सो रही थी। अचानक उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वह जांच करने रिसेप्शन की ओर गई, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी। ये देखकर उसकी बेटी भी मां को खोजने निकल पड़ी। रास्ते में उसे बिखरा हुआ सामान और एक रोबोट डॉक्टर दिखाई दिया जो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। तभी उसे समझ आया कि उसकी मां गायब हो चुकी है और असली खतरा अस्पताल में पहुंच चुका है। दरअसल मेघा ने एक नर्स की हत्या कर उसकी एक्सेस कार्ड चुरा ली थी। उसी कार्ड की मदद से वह नवजात शिशुओं के वार्ड तक पहुंच गई। दूसरी ओर मां भी अपने बेटे को बचाने के लिए उसी वार्ड की तरफ दौड़ी। उसने बच्चे को उठाया और वहां से निकलने लगी, लेकिन तभी मेघा अंदर आ गई। जब उसे बच्चे का बिस्तर खाली मिला तो वह तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ी। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े खून के धब्बों पर गई। मां के हाथ में कांच चुभ गया था और उसी का खून रास्ते में गिरता चला गया था। मेघा उन निशानों का पीछा करते हुए धीरे धीरे उस जगह तक पहुंचने लगी जहां मां अपने दोनों बच्चों के साथ छिपी हुई थी। वह लगभग उन्हें ढूंढ चुकी थी कि तभी मां बच्चों को लेकर वहां से भाग निकली। वे लोग दौड़ते हुए अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचे। मां ने एम्बुलेंस स्टार्ट कर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चलने से पहले ही मेघा ने उसे पकड़कर बाहर फेंक दिया। एक इंसान रोबोट की ताकत के सामने बेहद कमजोर था। ऊपर से मां अभी पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हुई थी। मेघा उसकी पुरानी चोट को और नुकसान पहुंचाने वाली थी कि तभी दूर से तेज रफ्तार में आती एक कार दिखाई दी। ये आरव था। मां ने मौका देखकर मेघा को जोरदार लात मारी और खुद को उससे दूर कर लिया। अगले ही पल आरव की कार मेघा से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आरव बेहोश हो गया। उसकी पत्नी दौड़कर उसे कार से बाहर निकालने लगी। वह रो रही थी और उसे लगा कि शायद आरव मर चुका है, लेकिन तभी कार के नीचे से एक भयावह आकृति बाहर निकली। ये मेघा थी। उसका शरीर बुरी तरह टूट चुका था, मगर वह अब भी सक्रिय थी। वह किसी ज़ॉम्बी की तरह रेंगते हुए बाहर आई और सीधे महिला पर हमला कर दिया। उसने उसका गला दबा लिया और कमर से निकली तेज धातु की ब्लेड से उसे मारने की कोशिश की। ठीक उसी समय बेहोश पड़ा। आरव अचानक उठ खड़ा हुआ और उसने पीछे से मेघा पर हमला कर दिया, लेकिन मेघा पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। उसने एक झटके में आरव को दूर फेंक दिया। तभी महिला की नजर पास पड़ी धातु की नुकीली प्लेट पर गई। उसने पूरी ताकत से उसे उठाया और सीधे मेघा के सिर में घोंप दिया। धातु का टुकड़ा उसके दिमागी प्रोसेसर को चीरता हुआ आर पार निकल गया। इस बार मेघा हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। अगले दिन आरव अस्पताल में होश में आया। उसकी पत्नी और दोनों बच्चे सुरक्षित थे। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार ये डरावना सपना खत्म हो गया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद रोबोटिक्स कंपनी के कर्मचारी उस लैब में पहुंचे जहां 2 इंजीनियरों की लाशें पड़ी थी। उन्होंने जांच शुरू की और कंप्यूटर सिस्टम को दोबारा चालू कर दिया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। जैसे ही बिजली बहाल हुई, कंप्यूटर स्क्रीन अजीब तरह से झिलमिलाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सिस्टम में घुसपैठ कर ली हो। अचानक एक कर्मचारी ने देखा कि उसके आसपास खड़े सभी रोबोट बंद हो चुके हैं। वे एकदम स्थिर खड़े थे और फिर किसी अज्ञात स्थान पर पड़े एक नए मेघा रोबोट की आंखें धीरे धीरे खुल गई। इसका मतलब था कि मेघा अब भी खत्म